नमस्कार दोस्तों। हर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। तो आओ आज हम सफलता के बारे में ही बात करते हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि हम बात करते हैं तो इसका मतलब वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि मैं अपनी ही बात को रख रहा हूं। उस पे आप सोचिए, समझिए, मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका विश्लेषण कीजिए और उसके बाद आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा हाजिर हूं आपके साथ उन चीजों को शेयर करने के लिए, एलोबरेट करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे, आज की जो हमारी बात है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। मेरी अपनी समझ के अनुसार हमें सफल होने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। जी हाँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 5 ही चीजों की जरूरत है। अगर 5 चीजों को हम सिस्टमेटिकली करें तो हमसे हमारी सफलता को कोई नहीं छीन सकता। और जब मैं सफलता की बात कर रहा हूं तो मैं सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हूं, ना केवल आर्थिक क्षेत्र में, ना मानसिक क्षेत्र की, सिर्फ इन संकुचित विचार की नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि बात कर रहा हूं कि जिसमें हम संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास की बात हो। सर्वांगीण विकास का मतलब हमारी आर्थिक उन्नति हो, हमारी सामाजिक उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी मानसिक को शांति मिले, मानसिक शांति मिले, हमें हम सारी चीजों में पारंगत हों। तो इसके लिए हमें जो बेसिकली जरूरत है वो जरूरत है हमें 5 एम की। मैं इनको एम के रूप में मानता हूं, द 5 एम्स। एम इंग्लिश का एम। तो 5 एम की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला एम है वो है मी। किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो है मी की। मी का मतलब वो आदमी मी होना चाहिए, आई होना चाहिए। वो व्यक्ति होना चाहिए कि वो अपनी मी को समझ सके, वो समझ सके अपने उस पूरी की पूरी कंसेप्ट को कि वो है क्या। मैं, जब आप अपनी मैं को इंपॉर्टेंस देंगे, और मैं जब मैं की बात कर रहा हूं तो मैं की बात में ईगो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मैं की बात कर रहा हूं कि आप मैं हो जाएं। अदरवाइज होता क्या है कि हम विचारों का संग्रह है जो बचपन से विभिन्न लोगों ने, माता पिता ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे स्कूल के टीचर्स ने, हमारे समाज ने जो हमको दिया है, वो हम सोचने लगते हैं कि वो मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। उस मैं को ढूंढना होगा सबसे पहले। तो आपको मी, और इसमें जब मैं की बात कर रहा हूं तो इसमें मैं की बात ये कर रहा हूं कि आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। जब आप मी हो जाएंगे तो आप सेल्फ लव में आएंगे, और सेल्फ लव करने वाला व्यक्ति ही दूसरे को प्रेम कर सकता है। आप ये बात ध्यान रखना। अब ये रही मी की बात। तो जो पहला हमारा एम है वो है मी, मैं। और सेकंड जो मी है वो है मेडिटेशन। इस मी को प्राप्त करने के लिए, ये जो सेल्फ को प्राप्त करने के लिए, सेल्फ लव को प्राप्त करने के लिए हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब मेडिटेशन के बारे में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट फैली हुई है, इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मेडिटेशन के नाम को कि आम आदमी मेडिटेशन के नाम से घबराने लगा है। ये पिछले कुछ सदियों में ऐसा हुआ है। अदरवाइज मेडिटेशन वाज अ वेरी सिंपल थिंग, बड़ी आसान सी एक चीज थी, और आसान सी चीज आज भी है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इनको बड़ा मुश्किल बना दिया है कि इसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा, कि पहले आपको वो करना पड़ेगा, कि आपको पद्मासन साधना पड़ेगा, कि आपको ये आसन साधना पड़ेगा। आसन वगैरह ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी चीजें हैं वो है आपका टोटल होना और आपके मेडिटेशन में उतरना। तो जब आप मेडिटेशन में उतरेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे इस मी के अंदर जो अस और दे घुसे हुए हैं वो पीछे हटने शुरू होंगे, और वो छटनी होती चली जाएगी। जिस तरह से वो छटनी होती चली जाएगी उस तरह से हम मी के ज्यादा करीब आते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन, मेडिटेशन की कई विधियों की मैं चर्चा कर चुका हूं, आगे भी आपसे मैं उस बारे में डिस्कस करता रहूंगा। जब भी आपको मेडिटेशन के बारे में कोई भी डिस्कस करना हो तो आप मेरे से निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें जब मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे तो मेडिटेशन ही जो है वो हमारे मी को हेल्प करेगा, और हम सेल्फ लव में उतर जाएंगे। सेल्फ लव में उतरेंगे तो हमारी ये कंसेप्ट अपने बारे में क्लियर हो जाएगी कि हमें जीवन में क्या चाहिए। अब मेडिटेशन है, मेडिटेशन की एक बात तो मैंने बताई कि इसको बड़ा ही गंभीर बना दिया गया है। गंभीरता नहीं है, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। कितना प्यारा सा ये सेंटेंस है 4 शब्दों का। इसमें पूरे के पूरे मेडिटेशन के आप कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते नाचते कूदते ध्यान करना चाहिए।
तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद जो हमारी अगला कदम है, मेडिटेशन हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मनी होगी। याद रखना का, ना तो हमें बुद्ध का ध्यान चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो बुद्ध का ध्यान है, बुद्ध के ध्यान में बुद्ध जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, वो सिर्फ आध्यात्मिक विकास हो रहा है। आर्थिक रूप से उनके हाथ में कटोरा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक संपूर्ण व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर होता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, और होना ही चाहिए। जैसे ओशो कहते हैं जोरवादी बुद्धा, तो वो भी बुद्धा को भी पूरा नहीं मानते, और मेरी अपनी कंसेप्ट भी यही है कि बुद्ध भी अपने आप में कंप्लीट नहीं थे। भले ही वो कितनी मेडिटेशन की बातें करे और कितनी मेडिटेशन की ऊंचाइयों की बात करे, तो बेसिक चीज ये है कि आपको जब स्ट्रॉन्ग बेस आपका होगा मनी का, तो जो बेस आपका मनी का है वो आपको क्या करेगा कि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको बिना बात की चिंताएं नहीं सताएंगे। अदरवाइज जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप अपनी आर्थिक चिंताओं में घुस जाएंगे। आपको पता है कि जीवन को चलाने के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम रोटी, कपड़ा और मकान से सुरक्षित हैं, जब हमारे रोटी, कपड़ा और मकान सुरक्षित हैं, उस टाइम पे ही हम आराम से रिलैक्स होके ध्यान कर सकते हैं। तो मी हो गया, मी के लिए मेडिटेशन जरूरी है, और मेडिटेशन के लिए आपको मनी की जरूरत है। याद रखना, कुछ विरले लोग हैं, कबीर जैसे, जो बिना पैसे के भी, रैदास जैसे लोग हैं जो बिना पैसे के भी सफल रहे हैं। लेकिन उस सफलता को आप उस सफलता के आयाम में मत लेना, और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में मत तोलना, क्योंकि जिस सदी में रैदास और कबीर जी पैदा हुए हैं, उस सदी की बात कुछ और थी। आज हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आज हमारी जरूरत कुछ और है। और अगर हमारे पास मनी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, तो हमें जो बिना बात की चिंताएं ध्यान में लगी रहती हैं, वो ध्यान में नहीं लगेंगी, और आप निश्चिंत होकर अपना ध्यान कर पाएंगे। आज जब मैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। किसी की ओएससी की रिक्वायरमेंट है, तो किसी की कूलर की है, और किसी की पंखे की है। अब इन तीनों चीजों में से आप देख लो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपकी वांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी डिजायर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी नीड्स की बात कर रहा हूं। कि आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान की एक निश्चित व्यवस्था हो जाए, तो निश्चित व्यवस्था के बाद आप लगातार अपने मेडिटेशन में रहेंगे। ठीक है जी। मनी, अब इश्यू आ गया मनी का, कि अब मनी कैसे कमाई जाए, पैसा कैसे आए। पैसे के कमाने के लिए आपके माइंड की रीजनिंग पावर, आपकी एनालिसिस पावर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसकी एनालिसिस के लिए, इसकी रीजनिंग पावर के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मैथ। ठीक है। अब मैथ, मैथ का मतलब, मैं इसमें 11th और 12th क्लास में जो सीबीएसई का सिलेबस है, मैं उस मैथ की बात नहीं कर रहा हूं। मैथ का मतलब यहाँ पे है वो रीजनिंग की, या 10th तक का मैथ, कि इतने की एक चीज ली, इतने में बेच दी। जो इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी टेबल्स हैं, जो इस तरह की रीजनिंग है, या सुडोज हैं, या रीजनिंग है, जो इस तरह की चीजें हैं, वो हमारे माइंड सेल्स को डेवलप होने में, एक्टिवेट होने में और इसके शार्पनेस में हमारी हेल्प करती हैं। तो जो हमारा मैथ है, वो मैथ हमें सपोर्ट करेगा, इसकी एक रीजनिंग पावर देगा, इसकी एनालिसिस पावर देगा, और इस ढंग से हम एक अच्छे ढंग से सोच पाने में सफल रहेंगे। तो पहले जो मैं एम की बात कर रहा हूं, पहला एम जो है वो मी है, और मी के बाद क्या है? सेकंड एम मेडिटेशन है। थर्ड एम क्या है? हमारा मनी है। और हमारा जो फोर्थ एम है, वो एम है हमारा मैथ। ठीक है। मी, मेडिटेशन, मनी, मैथ। अब इसकी रीजनिंग पावर के लिए, अब इसको डेवलप करने के लिए जिस तरह से मैथ की हेल्प करते हैं, तो मैथ की कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है यदि हमारे पास एक बहुत बढ़िया म्यूजिक हो, संगीत हो। जब हमारे पास संगीत होता है, तो जो संगीत की वाइब्रेशंस हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हमारे ब्रेन के डेवलप होने में और इसके रिलैक्स होने में हेल्प करती हैं। तो बेसिक जो पर्पज है आज का, वो बेसिक पर्पज यही है कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में वास्तव में सफल होना है, तो आपको सफल होने के लिए जिन 5 एम की जरूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहले जो है मी है। आपको मी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आपको अपने मी को एनालिसिस कर लेना चाहिए, आपको मी को जान लेना चाहिए। और मी को जानने का जो सबसे आसान तरीका है, वो आसान तरीका है मेडिटेशन। और मेडिटेशन में कोई पद्मासन और इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग पोजिशंस की जरूरत नहीं है। आप जिस ढंग से भी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, वहीं पे पूरे हो जाइएगा। आंखें बंद कर लीजिएगा, या आप
जिस ढंग से भी। बहुत सी टेक्निक है, हर व्यक्ति के लिए एक अलग-अलग टेक्निक हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, तो हर व्यक्ति की एक अपने आप से अलग टेक्निक हो सकती है। इसलिए कोई ये कहे कि विपश्यना से ही होगा, क्या इसी से ही होगा, या कपालभाति से ही होगा, या योग के मार्ग से होगा, नहीं, हर व्यक्ति का अपना-अपना ढंग है, अपने-अपने ढंग से चुना जा सकता है और उसमें उस व्यक्ति की हेल्प ली जा सकती है, जिस व्यक्ति को थोड़ा-सा हमारे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। मेडिटेशन के स्ट्रॉन्ग वर्जन के लिए मैं फिर रिपीट कर दूं, आपको मनी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है, और जब आपके पास मनी होती है तो आपकी सारी की सारी जो बिना बात की टेंशन हैं वो चली जाती हैं और आप अच्छे ढंग से सोच पाते हैं। फिर आपको मैथ चाहिए। मैथ का मतलब मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये रीजनिंग पावर से है, और आप जब रीजनिंग के सवाल करेंगे, जब आप उस तरह की सम्स करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी एनालिटिक और क्या जीवन क्या है। देखिए, जीवन कैलकुलेशन है। चाहे बिजनेस हो, चाहे वो हो, जो जिंदगी में सफल रहे उनकी कैलकुलेशन फिट बैठ गई, और जो जीवन में असफल है उनकी कैलकुलेशन नहीं फिट बैठी। बस इतना ही डिफरेंस है। ये मत सोचना कि कोई वो हाई है। सारा का सारा खेल जिंदगी की सफलता और असफलताओं के का है, कैलकुलेशन का। ठीक है। कैलकुलेशन जो है जिसकी ठीक होगी, और उस कैलकुलेशन की सपोर्ट के लिए आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। मैथ के साथ साथ आपको म्यूजिक के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अब म्यूजिक म्यूजिक आप कुछ टाइम तो हार्ड सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप रियली एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं तो आप एक सूथिंग म्यूजिक सुनिएगा। और उसमें भी गानों के बजाय, जो हम जनरली गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, उन गानों के बजाय अगर हम सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे, बांसुरी सुनेंगे, संतूर सुनेंगे, या जो भी है, अगर आपको गाने पसंद है तो गाने भी सुनिएगा, लेकिन बेसिकली अगर आपको सही ढंग से संगीत का मजा लेना है तो संगीत जो है वो शब्दहीन होने चाहिए। मिस गानों के बजाय वैसे होने चाहिए। चाहिए वर्ड भी मैं गलत यूज कर रहा हूं, क्योंकि चाहिए नहीं, ऐसा हो तो अच्छा है, अदरवाइज गानों में भी कोई खराबी नहीं है। तो जो अगर जीवन में पूरी तरह से अगर आपको कभी सफल होना है, अगर आप सफलता की कुंजी चाहते हैं, तो सफलता की कुंजी के लिए आपके जीवन में इन 5 एम का होना बहुत जरूरी है। ये 5 एम हमारे जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। और देखिए, अब इसको हम रिवर्स वे से लेते हैं। जब आप म्यूजिक सुनेंगे, मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा। जब आपका माइंड शार्प हो जाएगा, तो आप अपने लिए पैसा कमाने के लायक हो जाएंगे, और जब आप अपना पैसा कमाने के लायक हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आप आराम से रिलैक्स होके मेडिटेशन में जा सकेंगे। ठीक है। और जब आप मेडिटेशन में जा सकेंगे, तो आप मी में जा सकेंगे, और आप सेल्फ, जिसको आप कहे कि मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, एनलाइटेंड होना, बुद्धत्व प्राप्त करना, जो भी आप नाम देना चाहें, निर्वाणा, तो जो भी आप प्राप्त करना चाहें वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको म्यूजिक से शुरू करते हुए मैथ पे लेके आते हुए, मैथ से आपको रीजनिंग पावर की वजह से आपको एक एनालिटिक पावर आएगी पैसा कमाने की, और उससे आप मेडिटेशन में, और मेडिटेशन से मी में, और मी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इन नीचे की 4 सीढ़ियों को पार कर लेंगे, तो आप मी पे आ जाएंगे, तब आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे, और जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे, अपने आप के सेल्फ लव में डूब जाएंगे। और जब आप अपने सेल्फ लव में होंगे, तो आपके अपने सेल्फ लव की वजह से, आपके सेल्फ लव की वजह से आप अपने रियल पीसफुल नेचर को प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको अपने रियल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इन 5 की जरूरत है। और देखिए, अब इन 5 चीजों में जो मैंने शामिल किया है, और जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं, इन 5 स्टेप्स में अगर आप देखेंगे, तो आपके संपूर्ण विकास की गारंटी है। मेडिटेशन से आप पीसफुल एनवायरनमेंट में जाएंगे, मैथ से आपको मनी की जो कमी है वो पूरी होगी, तो आपका जब आर्थिक पक्ष भी इससे सुधरेगा, आपका इसका आध्यात्मिक भी सुधरेगा। जब ये दोनों पक्ष सुधर जाएंगे, तो आपका सामाजिक पक्ष अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि जब ये चीजें आपको प्राप्त होंगी, जब आपको मी प्राप्त हो जाएगा, जब आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्म स्वरूप की बात कर रहा हूं। जब आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो आत्म स्वरूप के ज्ञान होते ही आपके जीवन में गहनतम शांति आ जाएगी। और आए क्यों है धरती पे? आए तो हम शांति प्राप्त करने के लिए ना, आए तो हम एंजॉय करने के लिए ना, आए तो है हम सेलिब्रेशन के लिए ना। और मैं एक स्टेटमेंट बार बार देता हूं कि लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, he or she is wasting his her life। ओके दोस्तों, इन 5 एम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा,
और इसको बिल्कुल सिस्टम से उतारिएगा और आपके जीवन में परम शांति का आविर्भाव होगा। आपको परम शांति की प्राप्त होगी। आप उत्सवपूर्ण जीवन जी पाएंगे। हमेशा अपने आप को फ्री समझिएगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।